हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 11 फिनिश करने वाले हैं। आज हम करेंगे लास्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज द प्रमोशन मिक्स। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग के 4 पीज होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज प्रमोशन एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। और इन एलिमेंट्स के हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, इनको हमें डिटेल में नहीं करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन मिक्स। Promotion mix refers to all those activities which a business performs to inform the customers and the participants in the channel of distribution about its products so that the sales may be increased. It means कि not only the customers, जो भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट टाइम पढ़ा था कि चाहे वो होलसेलर्स हो या रिटेलर्स हो या किसी भी तरह के एजेंट्स हो या कस्टमर्स हो, उन सबको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और उसकी यूटिलिटी के बारे में इंफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। और पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? सो दैट द पीपल डिमांड द प्रोडक्ट एंड द सर्विस ऑफ द सेलर एंड द सेल्स आर इंक्रीज्ड. So all the activities that are undertaken for the promotion are the tools of promotion mix. तो जो promotion mix है, उसमें जो भी activities involved होती हैं वो tools of promotion होते हैं, और जो major tools of promotion है वही components हैं या elements हैं promotion mix के. That is number 1 advertising, number 2 personal selling, number 3 sales promotion and number 4 public relations. तो हर एक इंडिविजुअल प्रमोशनल टूल को इंडिविजुअली, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके फीचर्स को अब हम अंडरस्टैंड और लर्न करते हैं। सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट टूल इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, वी आर मच फेमिलियर विद दिस टर्म कि एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे, बहुत सारे मीडियाज के थ्रू। तो एडवर्टाइजिंग का एक्चुअली मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग मीन्स paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, services by the identified sponsor. मतलब जिसमें जो स्पॉन्सर होता है, जो सेलर होता है, वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को या अपने आइडियाज को वो पैसा देकर प्रमोट करवाता है। तो फीचर्स क्या हो गए एडवर्टाइजिंग के? सबसे पहला फीचर हो गया कि ये एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल है। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल मतलब यहाँ पर जो एडवर्टाइजर है और जो कस्टमर्स हैं वो आमने सामने नहीं होते हैं, और किसी भी तरह के आइडिया को, गुड्स या सर्विस को प्रमोट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अनदर फीचर इज कि ये टूल मास कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन intended to persuade the buyers so that the profits of the firm may be maximized. तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को कम्युनिकेशन पहुंचाने का ये टूल है, मैसेज पहुंचाने का ये टूल है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को परसुएट किया जाता है, कन्विंस किया जाता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी बताकर, जिससे उनकी डिमांड बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अनदर फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की कैसे जाती है? Advertising is to give a public notice or to announce about the products or the services publicly through TV, internet, radio, newspaper. तो किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो रिटर्न मीडिया हो, चाहे वो ओरल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, किसी भी तरह से जब पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस और द आइडिया, तो इस तरह के पब्लिक नोटिस और अनाउंसमेंट को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। Then advertising is done by an identified sponsor who makes the advertisement efforts and bears the cost of it. तो जो सेलर, जिसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी एडवर्टाइज करना होता है, वो किसी को हायर करता है, एडवर्टाइजर को हायर करता है, और उसको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया था
कि it is not a face to face communication. There is an absence of face to face contact between the customers and the advertiser. तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमोशनल टूल है जिसको पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जो मास कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पब्लिक नोटिस और अनाउंसमेंट के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, कन्विंस किया जाता है that their product is the best product and they have to buy, they convince the customers to buy the product, जिसमें कोई फेस टू फेस कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है और इसमें जो एडवर्टीजमेंट कराया जाता है वो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से कराया जाता है। तो बहुत सारे टीवी एड्स, न्यूज़पेपर में एड्स हम ऑलरेडी देखते रहते हैं और हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल ऑफ प्रमोशन है जो बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी एडवर्टाइजमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है in order to convince the buyers, in order to create the potential buyers, in order to persuade them to buy the products and the services so that the sales and the profits can be maximized. उसके अलावा दूसरा टूल ऑफ प्रमोशन है पर्सनल सेलिंग। अब एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस क्या है कि पर्सनल सेलिंग जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। मतलब सेलर के अपनी सेल्स फोर्स होती है जो डोर टू डोर जाकर कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनको परसुएट करते हैं, कन्विंस करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन बाय द सेल्स पर्सन to one or more prospective buyers with an intention to make the customer buy the product. The process of personal selling includes approaching the prospective customers, presenting and demonstrating the product to them, handling their objections, assisting and persuading the prospect buyers to buy the product. The salesperson has to identify the customer's needs, communicate the product features and the benefits, and persuade him to buy the product. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में बता रहा है कि उसमें पूरी सेल्स फोर्स अपॉइंट की जाती है, उनको घर घर भेजा जाता है और वो जो सेल्स पर्सन है वो जो फ्यूचर बायर्स हो सकते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, उनको विजिट करते हैं, उनको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। फिर अगर उनकी कोई ग्रीवांसेस होती हैं या जो उनके कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको परसुएट करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट। तो इस तरह से पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स लिए जाते हैं बाय द सेलर थ्रू द सेल्स फोर्स एंड थ्रू द सेल्स पर्सन, जहां पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। तो इसीलिए पर्सनल सेलिंग के फीचर्स क्या होते हैं और वो एडवर्टाइजिंग से कैसे डिफरेंट होती है कि यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन होता है। एडवर्टाइजिंग में हमने देखा कि कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन होता है। Salesperson directly contacts face to face with the prospective buyers. Then this type of a promotional tool develops a very healthy relationship with the customers because of this face to face communication. During interaction, the salesperson develops a friendly relationship and proves himself as a sincere guide to the customer and wins over his confidence. क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो जो सेल्स पर्सन है वो अपने एटीट्यूड से, अपनी सेल्समैन क्वालिटीज के थ्रू कस्टमर्स को कन्विंस कर पाता है और एक हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप भी जो है वो फ्यूचर के लिए स्टैब्लिश कर पाता है, जो कि एडवर्टाइजिंग में पॉसिबल नहीं है। अदर फीचर इज कि पर्सनल सेलिंग, जिसे हम सेल्समैनशिप भी कहते हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। एडवर्टाइजिंग में वन वे कम्युनिकेशन होती है, बट इन पर्सनल सेलिंग ऑल द मैसेजेस अबाउट द प्रोडक्ट आर कन्वेड टू द बायर ओरली। क्वेरीज फ्रॉम द कस्टमर्स में बी आंसर्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है कस्टमर्स से और जो कस्टमर्स की क्वेरीज होती हैं वो इमीडिएटली आंसर होती हैं। तो कम्युनिकेशन सिर्फ सेलर के थ्रू नहीं है, कम्युनिकेशन बायर और सेलर दोनों के बीच में होता है। And definitely it helps in the better convincing. Under this method, salesperson can convince the buyers according to the needs. तो सेल्स पर्सन जो है वो सामने वाले के एटीट्यूड को भी अंडरस्टैंड कर लेता है, उसकी डिमांड्स, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी पता लगा लेता है और आसानी से उसी हिसाब से प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है और प्रेजेंट करता है और आसानी से उनकी अटेंशन को भी ग्रैब कर पाता है।
तो एडवर्टाइजिंग में पर्सनल कॉन्टैक्ट, टू वे कम्युनिकेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, पर्सनल इंटरेक्शन, ये सब मिसिंग होती हैं, जो कि पर्सनल सेलिंग जिसे हम सेल्समैनशिप कहते हैं उसमें ये कुछ भी मिसिंग नहीं होता। ये भी एक बहुत ही पावरफुल एंड इफेक्टिव टूल है जो बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और आज की डेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे मार्केटर्स अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स फोर्स क्रिएट करके डायरेक्ट अपने सेल्स पर्सन के थ्रू विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिडिलमैन इस तरह के प्रमोशनल टूल का इस्तेमाल करते हैं। कम टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, दैट इज द सेल्स प्रमोशन। Sales promotion includes those marketing activities other than personal selling, advertising, and publicity that stimulate the consumer's purchasing एंड डीलर्स इफेक्टिवनेस। मतलब कस्टमर्स और डीलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी नॉन रिकरेंट एक्टिविटीज होती हैं, ये रेगुलर एक्टिविटीज नहीं होती हैं, ओकेजनल एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज के थ्रू डीलर्स को और कस्टमर्स को कन्विंस किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज और उससे सेल्स को प्रमोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं जिस तरह की नॉन रिकरिंग सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं कि कभी फ्री सैंपल्स बांट दिए जाते हैं, कभी डिस्काउंट कूपन्स दे दिए जाते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें एक प्रोडक्ट के साथ उसी तरह का जो उसको असिस्ट करता है प्रोडक्ट उसको साथ में दे दिया जाता है। जैसे ऑयल है तो उसके साथ कॉम फ्री दे दिया, टूथपेस्ट है तो उसके साथ टूथब्रश फ्री दे दिया। तो इस तरह के प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफर किए जाते हैं, लकी ड्रॉज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, 0% इंटरेस्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोशनल नॉन रूटीन मेथड है कि जब किसी को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई लोन चाहिए होता है तो उस पे 0% इंटरेस्ट रेट से वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है या इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट के प्राइस की ले ली जाती हैं और उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। रिबेट्स अलाउ किए जाते हैं, कभी-कभी कोई रैपर वापस देने पे रिफंड मिल जाता है कस्टमर्स को। कुछ क्वांटिटी डील्स होती हैं कि बाय 100% एंड गेट 20% एक्स्ट्रा और कुछ इंस्टेंट ड्रॉज और कुछ इंस्टेंट गिफ्ट जो हैं वो कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं वो रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग रेगुलर प्रमोशनल टूल्स होते हैं, लेकिन जो सेल प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं वो ओकेजनल टेक्निक्स, कभी किसी फेस्टिवल पे, कभी न्यू ईयर पे, तो किसी भी खास ओकेजन्स पर इस तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं, ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। किसी भी तरह से जो डीलर्स होते हैं, होलसेलर्स और रिटेलर्स, उनको अट्रैक्ट करने के लिए या जो कस्टमर्स होते हैं उनको बेनिफिट्स देने के लिए जब इस तरह की एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें कहते हैं सेल प्रमोशन टेक्निक्स। Now come to the last element of the promotion mix, that is the public relations. नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा प्रमोशनल टूल जिसकी हेल्प से जो पब्लिक है उसके कॉन्फिडेंस को गेन किया जाता है। पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स ऑल द एफर्ट्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन which leads to favorable opinion about the organization in the mind of the public. तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर एक फेवरेबल पब्लिक इमेज क्रिएट करनी हो तो उसके लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी दे ऑल आर द एक्टिविटीज कम अंडर द पब्लिक रिलेशन एज अ टूल ऑफ प्रमोशन। तो कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे कस्टमर्स हो या सप्लायर्स हो, जिनसे भी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, जिनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उनसे लगातार कम्युनिकेट करना, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं बीच बीच में ताकि रेगुलर बेसिस पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सक्सेस के बारे में, यूटिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में सबको इन्फॉर्म करते रहें। अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और लगातार कस्टमर्स को, डीलर्स को अपने प्रोडक्ट्स के जो भी न्यू टेक्निक्स होती हैं, जो न्यू मेथड्स होते हैं, जो न्यू वैरायटीज होती हैं, उन सब के बारे में लगातार अपडेटेड रखने के लिए उनको
अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो लगातार चलाते रहते हैं। सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, हेल्प्स टू डील इफेक्टिवली विद द कंट्रोवर्सीज। कभी कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव पब्लिसिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है, तो उसको कैसे पॉजिटिव इमेज में चेंज किया जाए, उन कंट्रोवर्सीज से कैसे डील किया जाए, इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की जाते हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी से लगातार डील किया जाता है। तो किसी भी तरह से जो पब्लिक के माइंड में इमेज है, वो हमेशा पॉजिटिव इमेज रहे, हमेशा फेवरेबल इमेज रहे, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी पड़ती हैं, these activities come under the tool of promotion that is called public relations. तो आई होप ये बहुत ही सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल पी है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज द प्रमोशन मिक्स, जिसके 4 एलिमेंट्स, उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करने हैं। अगर उस पे क्वेश्चन आता है तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, जिसमें एक टूल है एडवर्टाइजिंग, एक टूल है पर्सनल सेलिंग जिसे हम कहते हैं सेल्समैनशिप, एक टूल है सेल्स प्रमोशन एंड एक टूल है पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जिसमें कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। पर्सनल सेलिंग में प्रमोशन किया जाता है थ्रू द सेल्स पर्सन, और इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। सेल्स प्रमोशन में नॉन रूटीन और नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। पब्लिक रिलेशन में ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए एक्टिविटीज अंडरटेक की जाती हैं। चारों ही प्रमोशनल टूल्स का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो होता है बायर्स को कन्विंस करना दैट whatever the product or the service the seller is offering, that is the best, that is available, that is affordable, that has the best quality, और मैक्सिमम कस्टमर्स को अप्रोच करके कन्विंस करना टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस सो दैट द रेवेन्यूज एंड द प्रॉफिट्स कैन बी increased। और ये बात हमने शुरू में ही डिस्कस कर ली थी कि प्रोडक्ट के कितने भी अच्छे फीचर्स हों, प्रोडक्ट का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटर यूज करे, प्रोडक्ट की रीजनेबल प्राइसिंग भी हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट की प्रमोशन सही ढंग से नहीं की जाए, कस्टमर्स को या डीलर्स को उसके बारे में सही से इन्फॉर्म ना किया जाए, कन्विंस ना किया जाए, तो भी सेल्स रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो सारे पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स में प्रमोशन मिक्स भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। So with this, I end up the topic promotion mix and I end up the chapter marketing also, जिसमें हमने all the 4 P's of marketing discuss कर लिए। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमारा मार्केटिंग का ही एक और चैप्टर बचा हुआ है, that is consumer protection. So next time we are going to start our lecture with the introduction of this consumer protection. So see you next time with the discussion of chapter 12, that is consumer protection. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.